खेल महाकुंभ 2 चरण में होगा, जिसकी शुरुआत 2 अगस्त मतलब परसों से 4 तक चलेगी। 15 से ज़्यादा मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने उस ओलंपिक गेम में लिए हैं। हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों का खेल पर कब्जा, एक प्रकार से पदक लाने में 60% से ज़्यादा योगदान हरियाणा के युवाओं का, हरियाणा के खिलाड़ियों का रहता है। एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हैंडबॉल और हॉकी ये पंचकुला के खेल स्टेडियम में होंगे। खेल कुंभ के बराबर है कि राष्ट्रीय यूथ खेलो इंडिया में 8000 के करीब खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस खेल महाकुंभ में 15000 से ज़्यादा खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। साथियों, बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि 150 करोड़ का भारतवर्ष देश, और जिसमें हरियाणा की आबादी सिर्फ 2.2% है, लेकिन हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों का खेल पर कब्जा, एक प्रकार से पदक लाने में 60% से ज़्यादा योगदान हरियाणा के युवाओं का, हरियाणा के खिलाड़ियों का रहता है। मैं पिछले 17 साल में हुए 5 ओलंपिक की बात करूं तो कोई ऐसा ओलंपिक नहीं जिसमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने मेडल ना लिए हों। 15 से ज़्यादा मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने उस ओलंपिक गेम में लिए हैं। साथियों, इस खेल के प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों की मेहनत, खिलाड़ियों का उत्साह, खिलाड़ियों की ऊर्जा, और मैं ऐसा मानता हूं कि अब नायब सिंह सैनी सरकार की खिलाड़ियों को प्रतिभा निखारने के लिए अच्छे कोच, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतरीन खेल नीति, चाहे उसमें प्रोत्साहन की राशि हो, चाहे वो नौकरियों का कोई विषय हो। साथियों, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए, प्रतिभा को निखारने के लिए हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में 18 से ज़्यादा अलग अलग जो खेल विभाग का कैलेंडर होता है, 18 से ज़्यादा अलग अलग आयोजन करती है। आज इस प्रेस में जानकारी देने के लिए अपने साथियों को, आपको भी आपके चैनल के माध्यम से, कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य हरियाणा में हो रहे खेल महाकुंभ, जिसकी जानकारी हरियाणा प्रदेश के हर युवा तक पहुँचे, हरियाणा प्रदेश के हर खिलाड़ी तक पहुँचे, उसकी नियमित जानकारी आपको देने के लिए आपके चैनल के माध्यम से, कि हरियाणा प्रदेश में वो गेम कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं, उसको लेकर इस प्रेस के साथियों को आज बुलाया था। साथियों, खेल महाकुंभ 2 चरण में होगा, जिसकी शुरुआत 2 अगस्त मतलब परसों से 4 तक चलेगी। इसमें कुल खिलाड़ी 15,410 के करीब इसमें हिस्सा लेंगे। 26 खेल इस खेल महाकुंभ में शामिल हैं। कुल इसमें पदक 2102 पदक इसमें दिए जाएंगे, और इसमें सभी राज्यों, सभी जिलों की भागीदारी रहेगी। 22 के 22 जिले और हरियाणा की खेल यूनिवर्सिटी राई इसमें इन्वॉल्व है। इसका पहला चरण हमने जिलेवार जहाँ जहाँ पर ये गेम होने, पंचकुला में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हैंडबॉल और हॉकी ये पंचकुला के खेल स्टेडियम में होंगे। फरीदाबाद में शूटिंग और ताई कमांडो का इस खेल महाकुंभ के माध्यम से गेम होगा। रोहतक में बॉक्सिंग, नेटबॉल
और फुटबॉल, सोनीपत में लॉन टेनिस, ये इस प्रकार से पहले चरण में इन खेल को रखा गया है। और साथियों, मैं ऐसा मानता हूं कि ये खेल महाकुंभ किसी भी राष्ट्रीय स्तर के खेल कुंभ के बराबर है कि राष्ट्रीय यूथ खेलो इंडिया में 8,000 के करीब खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस खेल महाकुंभ में 15,000 से ज़्यादा खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस खेल महाकुंभ में खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया जिला स्तर पर शुरू कर दी गई थी और अब जिस प्रकार की शिकायतें पहले आती थी कि किट और खेल के रहने की सुविधा या खाने की सुविधा, इस बार मैंने खुद निर्देश जारी करे हैं और किसी भी प्रकार के अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि किसी भी प्रकार से कोई समस्या हमारे खिलाड़ियों को नहीं आनी चाहिए। और हर हेडक्वार्टर स्तर पर हमने एक कमेटी गठित की गई है जिसकी अध्यक्षता एक एडिशनल डायरेक्टर, इसकी कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी। कोई भी दिक्कत अगर किसी खिलाड़ी को हो तो अपनी कोऑर्डिनेशन कमेटी को जाके वहाँ बता सकता है। किसी भी प्रकार की असुविधा खिलाड़ियों को नहीं आने दी जाएगी। इसकी शुरुआत, खेल महाकुंभ की शुरुआत इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी 2 अगस्त को 2 बजे ताऊ देवीलाल स्टेडियम से करेंगे और आप सब लोग इस खेल महाकुंभ में सादर आमंत्रित हो। इसके मुख्य अतिथि यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे और इसके विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, ओलंपियंस हैं, अच्छे अच्छे गेम्स के, उन सभी पुराने खिलाड़ियों को इस खेल का विशिष्ट अतिथि रखा है, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी, आने वाले युवा और खिलाड़ी उनसे प्रेरणा ले सकें और उनका जीवन को देखते हुए आगे बढ़ सकें। इस प्रकार का आयोजन खेल महाकुंभ के नाते हमारी सरकार, नायब सिंह सैनी सरकार, खेल विभाग करने जा रहा है। आप सब उसमें आमंत्रित हैं। इसी की नियमित जानकारी देने के लिए आप सबको यहाँ पर आमंत्रित किया था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दूसरा चरण अगस्त के लास्ट में होगा। इसकी तारीख आपको जानकारी दे दी जाएगी और इसमें किसी की कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। 15,000 खिलाड़ी दोनों चरणों के हैं या एक चरण? दोनों चरण के खिलाड़ी हैं। सर 2 दिनों में ये सारी गेम्स हो जाएंगी सर? इतनी अलग अलग जो गेम्स के नाम मैंने बताए हैं वो अलग अलग ज़िले में हो रही है और वहाँ पे पूरा इंफ्रा इसके लिए तैयार है और सब खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, कोचेज तैयार हो चुके हैं। वहाँ पे जो तैयारियाँ होनी है वो हो चुकी हैं कि गेम हो जाएंगे। थैंक यू। ये लगातार बारिश हो रही है, इसमें कई जगह जैसे जल भराव होता है, तो उसके लिए भी कोई व्यवस्था की गई है? नहीं, बारिश तो होती है, जल बरसेगा तो जल भराव थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं होगा, लेकिन उसकी व्यवस्था कर ली जाएगी, तुरंत निकल जाए, क्योंकि पानी आता है तो पानी तो आएगा ही, बारिश तो होगी ही, लेकिन तुरंत जल भराव की अगर कोई वैसी होती है असुविधा तो उसके लिए जल्दी निकालने का तुरंत प्रभाव करें, काम करें। मंत्री जी, जो कलेक्टर रेट बढ़ा रही है सरकार, साल में 2 बार, दूसरी बार बढ़ा रही है और अब की बार 5% से लेकर के 50% तक कलेक्टर रेट बढ़ा रहे हैं, कैसे देखते हैं? समय समय पर कुछ चीज़ें परिवर्तित होती रहनी चाहिए। ये प्रदेश के विकास के लिए मुझे लगता है कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वो सरकार का समय समय पर करती रहती है। सर, खेल से जुड़ा एक सवाल है, क्रिकेट से जुड़ा हुआ। एशिया कप के तहत भारत और पाकिस्तान का मैच 14 सितंबर को होने जा रहा है। संसद में भी आवाज उठी है कि पाकिस्तान के साथ खेल नहीं होना चाहिए। आपकी व्यक्तिगत राय क्या है सर? सरकार जो राय लेगी, हम सरकार के राय के साथ हैं। बीसीसीआई जो राय लेगी उसके साथ। सर, पाकिस्तान के साथ क्या खेल खेलना चाहिए? क्योंकि सरकार जो राय लेगी हम उसके साथ हैं और मुझे लगता है सरकार इसमें अच्छा ही फैसला लेगी। मालेगांव ब्लास्ट में जो आरोपी थे सभी को बरी कर दिया गया, साथ ही प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल हुई और जो इस भगवा आतंकवाद की बात कांग्रेस ने कही, वो नैरेटिव जो ध्वस्त हुआ इसको कैसे देखते हो? कांग्रेस हमेशा इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करती है, भगवा आतंकवाद की बात करती है और इस देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने कल बड़े गर्व से इस बात को पार्लियामेंट के पटल पर कहा था कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। तो इस बात से सब चीज़ें क्लियर हो गई। साथ ही प्रज्ञा ठाकुर को भी बरी कर दिया था। कानून के हिसाब ही
कानून नहीं किया होगा, कानून के मुताबिक हुआ होगा और माननीय न्यायालय पर इस पर भरोसा है इस देश की जनता को, तो न्यायालय ने बरी किया। सर, एक जो एमएलएज को ड्यूटी दी है आपके सरकार ने, कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि हम सदन में ये मुद्दा उठाएंगे और ये प्रॉक्सी एमएलए जो है वो लगाएगा। नहीं, हमारे संगठन की व्यवस्था है, संगठन को मजबूत करने के लिए सरकार के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन करके संगठन को मजबूत किया जाए, कोई लोगों को असुविधा ना हो, कोई विकास की गति में पीछे ना रहे कोई इलाका, उसके लिए नियमित रूप से ड्यूटी लगाई और भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर जाकर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रही है और ये सब एमएलए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो सर कब से कार्यक्रम शुरू होंगे सर? विधायक जाएंगे, ड्यूटियां कल से लग गई हैं, अब शुरुआत कर सकते हैं सभी लोग, हम भी करेंगे। मंत्री जी, अभी एक हाई कोर्ट मंत्री जी, ये लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं और अभी दिग्विजय चौटाला को भी धमकी मिली है, एफआईआर दर्ज हुई इस मामले में, तो क्या आपको लगता है नहीं है कि लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं? नहीं, कोई भी अगर इसी प्रकार की बात अगर संज्ञान में आती है तो हमारी पुलिस पूरी मुस्तैद है और समय समय पर ऐसे लोग अगर कोई धमकी या कोई वारदात करते हैं तो उनको कानून के मुताबिक सजा देने का काम करते हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा, अगर जो जिस भाषा में समझेगा हरियाणा सरकार की पुलिस उसी भाषा में उसको समझाने का काम। खेल महाकुंभ का जो है मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे, पहली बार जो है इस तरह का हो रहा है, उद्घाटन उनकी ओर से होगा। पहली बार कैसे खेल महाकुंभ का शुरुआत इस कोई मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं? ये सिर्फ युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, ऊर्जा देने के लिए, उत्साह देने के लिए कि हरियाणा सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री भी खिलाड़ियों के साथ खड़े हुए हैं। आप बस पूरी ताकत और एनर्जी ऊर्जा से खेलिए, ये सरकार हर खिलाड़ी के साथ खड़ी है। हरियाणा से मंत्री जी, एक सवाल था कि अभी हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है, जो खिलाड़ी थे 2 खिलाड़ी जिनको एससीएस और एसपीएस की नौकरी देने के आदेश दिए, तो उनका क्या रहेगा? आगे सरकार सुप्रीम कोर्ट पे जाएगी या लगाएंगे? कोई अगर ऐसा आदेश आता है तो उस पर सरकार विचार करेगी, आएगी तो उस पर विचार किया जाएगा। सरकार विचार। पंचकुला में जो दौरा किया था आपने एक्सीलेंस सेंटर का, तो कई अधिकारियों को नोटिस जारी किया था, तो उसमें अब क्या अपडेट है, क्या जवाब दिया? हमने 15 दिन का समय उन अधिकारियों को दिया कि व्यवस्था ठीक करें, खिलाड़ियों की कोई शिकायत हमारे पास नहीं आनी चाहिए, विभाग के किसी भी हेडक्वार्टर में नहीं आनी चाहिए और ये समय समय पर दौरा होते रहना चाहिए। और मैं इससे खिलाड़ियों का भी फायदा होता है, अधिकारियों का फायदा होता है, कोचिज का भी फायदा होता है और व्यवस्थाएं ठीक चलती हैं। पंजाब ये